Hello everyone. Today we are going to start our new topic, that is relation and functions. So आज हम एक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, तो आपको इससे पहले जो भी वीडियोस चाहिए हमारी वो जाकर हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं. इससे पहले मैं एक चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ जिसका नाम है सेट्स. ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन. तो रिलेशन क्या होते हैं, है ना. जैसे कि हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, रिलेशंस के बारे में सीखते हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं. तो हमने ये देखा होगा अपने घरों में कि जैसे कि एक फैमिली मेम्बर्स में रिलेशन होता है. ब्रदर इज़ रिलेटेड टू हिज सिस्टर, फादर इज़ रिलेटेड टू हिज सन. Similarly, there are many relations in mathematics also. That is, 2 is less than 2, 3. This is a relation, है ना. L1 is a line which is parallel to L2 is a relation. Okay, so these are certain types of relations in mathematics. So here we are talking about the relation between two sets. Okay, here in this chapter we will understand or we will define relations on two sets. Okay, so let's start. Relation is a structure. Okay, it is a structure between two sets. It is a linkage or structure which defines relation on two sets. Okay, so अगर हम इसकी डेफिनेशन दें तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी डेफिनेशन. लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी and was a subset of A cross B. That is, R is equals to A comma B such that A belongs to A and B belongs to B. Okay, so this is a relation. This is a definition of relation. If we have A and B are two sets, then एक relation जो होगा R from A to B वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो A cross B का सबसेट होना चाहिए. A cross B means कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, इनका सबसेट होना चाहिए, तो उसे हम रिलेशन कहते हैं. ठीक है, अब जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ राम. ठीक है, इन द फैमिली ऑफ राम की फैमिली में जो मेंबर्स हैं, है ना, जो मेल मेंबर्स हैं, मेल मेंबर्स के सेट को, सेट ऑफ ऑल मेल मेंबर्स को हमने ए लेट कर लिया एंड सेट ऑफ ऑल फीमेल मेंबर्स को हमने लेट कर लिया बी से. और हम इस पर रिलेशन लगा रहे हैं, जो लिंकेज लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं, रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं वॉज हस्बैंड ऑफ मीन्स हमें इन दोनों के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करना है, वॉज हस्बैंड ऑफ. ओके, तो ए सेट में क्या क्या मेंबर्स होंगे बताओ जरा. ए सेट में क्या क्या मेंबर्स होंगे. दशरथ, है ना, राम, लक्ष्मण और भरत एंड शत्रुघ्न, है ना. और इसमें क्या क्या होंगे सेट बी में. कौशल्या, केकई, सुमित्रा और सीता
और उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। ठीक है, these are the members in the family in the set B. Okay, now we have to define this, so I am rubbing it. So मैं सेट ए को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एरो डायग्राम में। मैं जो रिलेशन बनाऊंगी वो एरो डायग्राम से बनाऊंगी। ठीक है, these are two sets. This is set 1, this is set B. Now set A contains the following members, that is first one is Dashrath, then Ram, Lakshman, Bharat and Shatrughan. Similarly इसमें कौशल्या, केकई, सुमित्रा, सीता। ठीक है, उर्मिला, मांडवी एंड श्रुतकीर्ति। हमने रिलेशन लगाया है, रिलेशन आर, वो लगाया है हमने क्या, was husband of. This is the relation, right? So Dashrath was the husband of Kaushalya also. Dashrath was the husband of Kekai also. Dashrath was the husband of Sumitra also. So इसमें हमने ऐसे देखा कि दशरथ जो थे उनको हमने कौशल्या से रिलेट किया है, दशरथ को केकई से और दशरथ को सुमित्रा से। तो ये इन तीनों के हस्बैंड थे, इसीलिए हमने यहाँ से एरो डायग्राम से, हमने पीछे एरो डायग्राम पढ़ा था ना, एरो से रिप्रेजेंट करना। किसी भी सेट में अगर कोई हम रिलेशन लगाते हैं तो उसे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एरो डायग्राम होता है। तो हम ये एरो डायग्राम बना रहे हैं। वॉज हस्बैंड ऑफ मीन्स दशरथ जो है कौशल्या से भी रिलेटेड है, दशरथ केकई से भी और दशरथ सुमित्रा से भी। ठीक है, राम is related to Sita, Lakshman is related to Urmila, Bharat is related to Mandvi and Shatrughan was related to Shrutkirti। तो इस तरीके से हमने रिलेशन को डिफाइन किया है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्या क्या ऑर्डर पेयर बनेंगे। अगर हम लिखें तो आर सेट के अंदर क्या क्या ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। तो सबसे पहला ऑर्डर पेयर बनेगा हमारा किसका, दशरथ और कौशल्या का। ठीक है, उसके बाद बनेगा दशरथ और केकई का, मैं डी से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ। उसके बाद बनेगा दशरथ सुमित्रा का। उसके बाद राम और सीता का एक ऑर्डर पेयर बनेगा। उसके बाद लक्ष्मण और उर्मिला का बनेगा ऑर्डर पेयर। देन बनेगा हमारा भरत और मांडवी का। ठीक है, उसके बाद हमारा बनेगा शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति का। ये हमारे इतने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। लेकिन ये ऑर्डर पेयर अगर हम इन दोनों का क्रॉस करके निकालेंगे, अगर हम ए बी का क्रॉस करें, ए क्रॉस बी निकालें, तो ये ऑर्डर पेयर्स जो होंगे वो बहुत सारे आएंगे। ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो इससे भी ज़्यादा आएंगे और उस ऑर्डर पेयर में जो है ये वाले ऑर्डर पेयर भी आ रहे होंगे। मीन्स जो आर होगा, आर मतलब जो रिलेशन आर है वो एक सबसेट है ए क्रॉस बी का, क्योंकि जो भी ऑर्डर पेयर हमारे ए क्रॉस बी में बन रहे थे वही ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में बन रहे हैं, इस वाले रिलेशन के सेट में बन रहे हैं। तो रिलेशन जो है वो एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी का।
अब हमें ये देखना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इस रिलेशन जो बनेगा है ना, तो कितने रिलेशन हम बना सकते हैं इस इतने, ठीक है, एक सेट से दूसरे सेट में हम कितने रिलेशंस बना सकते हैं, वही हमारा क्या है, सबसेट, वही हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे जो कि हमारे A क्रॉस B के अंदर आएंगे। ठीक है, समझ आया। हमें अब निकालने क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इन A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। पहले मैं ये बताऊंगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने होते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B हम निकालते थे अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में m है और हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में n है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में m है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में n है, तो अगर हमें A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं A क्रॉस B में, तो वो आएगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B मीन्स m इंटू n। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B में m n आएंगे। अब हमें निकालना क्या था, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B। A से B में हम कितने रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं किसके बराबर, जितने नंबर ऑफ सबसेट बना सकते हैं ऑफ A क्रॉस B। अच्छा, आपको सबसेट का फॉर्मूला याद है, सबसेट का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A। अगर हम A के नंबर ऑफ सबसेट बनाना चाहें, A सेट है कोई जिसमें हमारे n एलिमेंट्स हैं, A सेट है जिसमें हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो इसका अगर हम नंबर ऑफ सबसेट्स बनाना चाहें, इसके अंदर हम सबसेट्स बनाना चाहें और बताना चाहें कि कितने सबसेट्स हम एक A सेट के अंदर बना सकते हैं, तो वो कितने होते थे हमारे, वो होते थे हमारे 2 की पावर n। कितने होते थे, 2 की पावर n। तो इसी फॉर्मूले को याद रखना है, ये हमारे काम में आएगा। तो ये होते हैं हमारे 2 की पावर n। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B किसके बराबर होंगे, जितने सबसेट बना सकते हैं हम A B के, क्योंकि R जो है वो भी क्या है, एक सबसेट है A क्रॉस B का, है ना। तो कितने बनेंगे R, मतलब कितने बनेंगे सबसेट, R कितने बनेंगे, जितने सबसेट बनेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B के बराबर होगा। और सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर किस में आता है, n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट जिसमें हम जिसकी सबसेट निकाल रहे हैं। ठीक है, उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ये, जिस सेट का हम नंबर ऑफ सबसेट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट इसके निकाल रहे हैं A क्रॉस B के, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स अभी हमने निकाले, m n एलिमेंट्स, तो इसके पावर कितना हो जाएगी, m n। तो इतने जो होगा ये क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशंस जो कि हम A सेट से B सेट में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकाल सकते हैं A सेट से B सेट में। अब हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि अगर हमारे पास सेट दे रखा है तो हम उस सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो जैसे कि हमें दे रखा है कोई सेट है, तो हमें एक कोई सेट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक रिलेशन है R। ठीक है, A B एलिमेंट्स आएंगे सच दैट A इज लेस देन टू B। ठीक है, वेयर A देखो, A दे रही हूं मैं, A देना है आपको and B is the ठीक है,
तो ए ये सेट है और बी ये सेट है, हमें ये रिलेशन निकालना है। ठीक है, इस रिलेशन के कितने क्या क्या ऑर्डर पेयर्स आएंगे इस रिलेशन के अंदर, वो हम निकालना चाहते हैं। तो हमने अभी ये चीज़ आपको बताई थी कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। चलिए चेक करते हैं कि होता है या नहीं। ए क्रॉस बी निकालते हैं सबसे पहले। ए क्रॉस बी कैसे निकालते थे, पहले का ऑर्डर पेयर लगाते हैं ना इसमें, तो पहले ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट ए का और दूसरी जगह पर दूसरा सेट का एलिमेंट। तो इसमें पहला एलिमेंट 1, दूसरा 1, 1 2 है ना, 1 3 1 9 1 5। सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 9 2 5। ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 3 9 3 5 4 1 4 2 4 3 4 9 4 5 एंड इसमें भी ऐसे ही आएंगे क्या, 5 1 5 2 5 3 5 9 और 5 5। तो हमें रिलेशन डिफाइन करना है क्या, कि A इज लेस देन टू B। ठीक है, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, लेट अस सी। A में पहला A जो होना चाहिए वो ऐसा लेना है, मतलब A सेट का एलिमेंट जो है A से बिलोंग कर रहा है, B से बिलोंग कर रहा है। A एलिमेंट जो है वो A सेट से बिलोंग कर रहा है, B एलिमेंट B सेट से बिलोंग कर रहा है। तो एक अगर हम ये रिलेशन निकालें तो कैसे निकालेंगे, ये जो कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, वह ऑर्डर पेयर लिखा जाएगा यहाँ पर जो इस कंडीशन को ओबे करेगा। तो इस कंडीशन को कौन से ऑर्डर पेयर ओबे कर रहे हैं, देखो A का एक एलिमेंट 1, ठीक है, ले लें, और इसका 1 ले लें, तो 1 इज लेस देन टू 1 नहीं, है ना, इक्वल लगा होता तो ले लेते, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ लेस देन का साइन है, इक्वल भी नहीं है। तो 1 इज नॉट लेस देन टू 1, तो 1 1 तो आएगा नहीं। 1 इज लेस देन टू 2, यस इट इज लेस देन टू 2, तो 1 2 आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, 1 is less than to 3, yes 1 is less than to 3, this is the order pair. Similarly 1 is less than to 9 also, 1 is less than to 5 also. So this is the order pairs. अब आगे 2 से बनाए ऑर्डर पेयर, तो 2 लेस देन है 1 से, नहीं, 2 लेस देन है 2 से, नहीं, 2 is less than 3 से, yes 2 is less than to 3, ऐसे 2 is less than to 9, 2 is less than to 5, ऐसे 3 is less than 1, no 3, no 3 3 3 9, तो 3 9 होगा क्योंकि 3 is less than to 9। सिमिलरली 3 5 है ना, 4 1 नहीं होगा, 4 2 नहीं होगा, 4 3 नहीं होगा, 4 9 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, है ना, 5 9 हो जाएगा। और कोई ऑर्डर पेयर देखिए बन रहा है क्या, बन रहा है क्या और कोई ऑर्डर पेयर, नहीं बन रहा ना। अब हम देखते हैं कि ये इसका सबसेट है या नहीं। 1 2 देखो आ रहा है, यस 1 2 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, 1 9 यस, 1 5 यस इट वाज आल्सो देयर, 2 3 ये रहा, है ना, 2 9 2 5 3 9 कहाँ है, ये रहा 3 5 4 1 4 1 नहीं है यहाँ पर, 4 9 है, 4 5 है और 5 9 है। तो देखिए ये इसके अंदर आ रहे हैं ना, इसके एलिमेंट्स इसके अंदर कंटेन्ड हैं, देयरफॉर R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इस एग्जाम्पल से पता चला, कुछ दिमाग में घुसा कि हाँ R ये जो है A क्रॉस B का सबसेट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। यहाँ पर हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, एक होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, जो कि हमने सेट वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। आप जाके प्लीज देखिए उन वीडियोस को, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाकर बताते हैं कि ये इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है और इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है, वो हम प्रॉपर लिखकर बताते हैं कि इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है। लेकिन जब हम रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं तो रोस्टर फॉर्म में हमारा जो लिखा जाएगा रिलेशन,
वो एक ऑर्डर पेयर बनाकर, ऑर्डर्स में मतलब उसके प्रॉपर एक एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, प्रॉपर एलिमेंट्स उसके लिखे जाएंगे, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, अगर हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसे सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और हम एरो डायग्राम से, जैसे कार्टेशियन फॉर्म में हमने एरो डायग्राम से शो किया था ना दो सेट का रिलेशन एरो डायग्राम से, हम एरो डायग्राम से भी दो सेट का रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। और चौथा तरीका है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम पॉइंट्स को इन ऑर्डर पेयर को लोकेट करके, जैसे 1,9 है तो 9 समथिंग यहाँ पर, 1 समथिंग यहाँ पर होगा, पहला वाला सेट रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पर, हॉरिजॉन्टल लाइन में, और दूसरा वाला सेट रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकल लाइन में। तो 1 समवेयर यहाँ पर होगा, 9 समवेयर यहाँ पर होगा। तो यहाँ से ये जो पॉइंट बना, ये पॉइंट क्या है, ये वाला ऑर्डर पेयर है। और ऐसे ये सारे ऑर्डर पेयर्स में यहाँ पर बना दूंगी तो मेरा आर रिलेशन जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। वो बताएगा, वो इंडिकेट करेगा कि ये जो आर है वो रिलेशन में इतने ये एलिमेंट्स होंगे जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑर्डर पेयर्स को अगर मैं लोकेट कर दूँ इस कार्टेशियन सिस्टम पर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, तो यहाँ पर मैं आर को भी रिप्रेजेंट कर दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, एरो रिप्रेजेंटेशन एंड कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, इसे हम बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है। लैटिस बनाकर हम बता सकते हैं, ठीक है। पॉइंट लोकेट करके लैटिस बनाकर हम उसको पूरे को डिफाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अच्छा, तो आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, बिकॉज कमेंट गिव्स अस मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस। ओके, थैंक यू।